निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? तो वह अंग जो पाचक रस जो है नहीं बनाता, यह है मूत्राशय। डिटेल देखें तो अभिक्रिया स्थल, पाचक द्रव्य, अभिक्रिया माध्यम और स्रावित एंजाइम और अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं मुंह। मुंह में जो है जो पाचक द्रव्य बनता है वो है लार। इसी प्रकृति होती है अम्लीय। लार जो होता है अम्लीय प्रकार का होता है। और स्रावित जो एंजाइम होता है टाइलिन। और ये जो है टाइलिन ये पके स्टार्च का विलय जो है शर्करा माल्टोज के रूप में जो है परिवर्तन करता है। पके स्टार्च का विलय शर्करा के रूप में जो है परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखें अमाशय स्टोमच, जिससे जो है पाचक द्रव्य निकलता है वो है अमाशयी रस, जिसे जठर रस भी बोलते हैं। और इसी प्रकृति होती है अम्लीय। और इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो है LRP। LRP याद रखना, L फॉर लाइपेज, फॉर रेनिन, P फॉर पेप्सिन और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो रेनिन जो है ये कैसिनोजिन को है ना कैसिन में परिवर्तन करता है। तो रेनिन क्या करता है, कैसिनोजिन को कैसिन में परिवर्तन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है वसा का जल अपघटन करता है। HCl जो है रोगाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट देखें पक्वाशय। पक्वाशय जिसे यकृत बोला जाता है, इससे स्रावित होने वाला पाचक द्रव्य है पित्त, जिसे बाइल जूस बोलते हैं। और इसकी प्रकृति होती है वो होती क्षारीय। इसमें किसी भी प्रकार का जो है एंजाइम नहीं बनता है। तो यकृत से किसी भी तरह का जो है एंजाइम स्रावित नहीं होता है। और ये जो पित्त रस है ये अग्नाशयी एंजाइम के जो है क्रिया में मदद करता है और वसा को जो है इमल्सीकृत करता है। नेक्स्ट अग्नाशय। अग्नाशय जिसे पैंक्रियास बोलते हैं, इससे स्रावित पाचक द्रव्य है अग्नाशयी द्रव। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसे 3 एंजाइम निकलते हैं। तो याद रखना LAT लैट, लाइपेज, अमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। तो लाइपेज जो है ये वसा का ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। और एमाइलेज सभी शर्कराओं और स्टार्च का जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है। एमाइलेज शर्करा और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन का जो है पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में जो है परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखें छोटी आंत। इसके जो पाचक द्रव्य निकलता हुआ है आंत्र रस। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें 4 जो है एंजाइम स्रावित होते हैं छोटे आंत में। एक है माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरेप्सिन। माल्टोज जो है वो माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है स्टार्च को जल अपघटन जो है ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है एमाइलेज। एमाइलेज जो कि सभी शर्करा और स्टार्च का जो है माल्टोज में परिवर्तन करता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, पैनक्रियास से। नेक्स्ट है पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में निम्न में से अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट भोजन प्राय किस में पचता है? तो भोजन जो है यह छोटी आंत में पचता है।
मनुष्य के शरीर में भोजन के अधिकांश भाग का पाचन जो है ये छोटे आंत में होता है। तो अधिकांश जो भोजन है वो छोटे आंत में पाचन होता है। यहाँ पाचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, जबकि जो अमाशय में जो है अमाशय स्टोमच में जो है पाचन की आंशिक क्रिया जो है आरंभ होती है। तो अमाशय में आंशिक क्रिया आरंभ होती है, जबकि जो है अधिकांश भोजन का पाचन जो है छोटे आंत में होता है। नेक्स्ट, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण ये होता है? छोटे आंत में। लैक्टोज बना होता है लैक्टोज बना होता है तो यह बना होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से जो है मिलकर लैक्टोज बना होता है। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का जो है सबसे लंबा भाग है। तो आहार नली इसका सबसे लंबा भाग है, तो यह क्षुद्रांत क्षुद्रांत। नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस और अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है संवरणीय पेशियां। संवरणीय पेशियां ये जो है भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की जो गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, एंजाइम द्वारा जो है सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है। तो एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया का संपन्न करा जाता है ग्रहणी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? तो यह है पीयूष ग्रंथि जो है ये लार ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि। कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजंभ और अधोजीवा ये जो है लार ग्रंथि हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजंभ और अधोजीवा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा जो स्त्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय इसके द्वारा जो है स्त्रावित नहीं होता है, यह है रेनिन। और जो स्त्रावित होता है वो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, लैट जो कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। और अमाशय द्वारा जो होता है वो होता है रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, LRP, L4 पेप्सिन, रेनिन और HCl। देखें कौन सा प्रक्रियाऊ एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइन में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर बदलता है कौन? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन, और पेप्सिन निकलता है अमाशय से। पेप्सिन जो है जाइमोजेनिक सेल से जो स्त्रावित होता है, जाइमोजेनिक सेल से स्त्रावित होता है। और पहले यह जो निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन में रहता है, निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन जो है HCl से अभिक्रिया करता है, HCl से अभिक्रिया करके जो है पेप्सिन में जो है बदल जाता है। यह प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? ये होता है जल की कमी के कारण जो है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। डिटेल देखें, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जिसे निर्जलीकरण भी कहते हैं, तो ये जो है जल की कमी के कारण हो जाता है। में उल्टी दस्त के माध्यम से शरीर का जो है सारा जल निकल जाता है। इसकी पूर्ति के लिए जो है सैलाइन वाटर चढ़ाया जाता है।
सैलाइन वाटर ग्लूकोज। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो यह है जठर रस, यह अम्लीय होता है। डिटेल देखें, जठर रस जो है अमाशय से निकलता है। जठर जो है दिन भर में 1 से 3 लीटर तक और उच्च वसलीय अम्ल होता है। ये का पीएच मान होता है 1 से 3 के मध्य जठर रस। और इसमें जो है 97 से 99% जो जल होता है और 0.2 से 0.5% जो है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 97 से 99% जल और 0.2 से 0.5% HCl होता है। और इसमें जो है जाइमोजेनिक कोशिकाओं द्वारा जो ये स्त्रावित होता है। कौन सी कोशिकाएं? जाइमोजेनिक कोशिकाएं द्वारा स्त्रावित पेप्सिनोजेन जो कि निष्क्रिय होता है एवं जठर लाइपेज नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अम्ल जो है अमाशय रस में रहता है? अमाशय रस में तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिका से जो है HCl जो है ये स्त्रावित होता है, जो भोजन के साथ जो आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ में आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में जो है पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम होते हैं। तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट, आहार नाल एलाइमेंट्री कैनाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है ग्लूकोज। डिटेल देखें, लार में उपस्थित एंजाइम सेलेवरी एंजाइम स्टार्च पॉलीसैकेराइड को जो है माल्टोज में विभक्त करता है और तथा आंत में पाया जाने वाला माल्टेज एंजाइम माल्टोज को जो है तोड़कर ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज का जो उत्पादन करता है। वह फिर से देख लेते हैं। तो लार में उपस्थित एंजाइम और सेलेवरी एंजाइम स्टार्च को जो है माल्टोज में विभक्त करता है तथा आंत में पाया जाने वाला माल्टेज एंजाइम ये जो है माल्टोज को तोड़कर जो है ग्लूकोज में जो ग्लूकोज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्नलिखित में से वह अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो है जमा करता है? यह है यकृत, लिवर, जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में लिवर। यकृत जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा को जो है, तो लिवर क्या करता है? आवश्यकता से अधिक शर्करा को जो है ग्लूकोज में बदलकर जो इसका संग्रहण करता है, ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर ग्रहित ग्लाइकोजन को जो है वापस शर्करा में बदलकर जो है रक्त में मुक्त कर देता है और इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। वह फिर से देख लेते हैं। तो यकृत जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा को जो है ग्लाइकोजन में बदलता है और उसका संग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को जो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और रक्त में जब शर्करा की कमी होती है तब संग्रहित ग्लाइकोजन को जो वापस शर्करा में बदलकर जो है रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है यकृत। यकृत के प्रमुख कार्य, तो यह जो पितरस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिनियों में डाल दिया जाता है। यह पितरस
यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके जो है यकृत वाहिनियों में डाल दिया जाता है, जहाँ से आंत में पहुँच जाता है। यकृत जो है हिपैरिन का जो स्त्रावण करता है, हिपैरिन का स्त्रावण करता है यकृत। यह जो है पित्तरस के माध्यम से जो है वसा की रासायनिक जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन करता है। यह पित्तरस के द्वारा जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को जो है नष्ट कर देता है। यह पित्तवर्णक और यूरिया का निर्माण करता है। पित्तवर्णक और यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय करता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण और विटामिन ए, सी और डी का जो है संचय करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में जो है यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग है। यह रक्त के ताप को भी जो है नियंत्रित करता है, तो रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखें तो टाइलिन आमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है क्योंकि यह हो जाता है, यह एक्सीएल की उपस्थिति के कारण जो है निष्क्रिय हो जाता है। टाइलिन आमाशय की उपस्थिति में जो है कार्य नहीं करता है क्योंकि यह हो जाता है एक्सीएल की उपस्थिति के कारण जो है निष्क्रिय। नेक्स्ट जल का सर्वाधिक अवशोषण, जल का सर्वाधिक अवशोषण है तो यह छोटे आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? तो यह इंसुलिन, इंसुलिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि पेप्सिन, रेनिन और एमिलाप्रिन जो है ये पाचन एंजाइम है। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है और इंसुलिन की खोज जो है ये करी थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने, बीबी ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इसका कार्य जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को जो है सामान्य बनाए रखना होता है। इंसुलिन क्या करता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य नॉर्मल बनाए रखता है। इसी कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है और जिससे जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है और मूत्र में जो उत्सर्जित होने लगता है। नेक्स्ट पाचन क्रिया में भोजन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो प्रोटीन, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन जो है सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन के द्वारा जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइन में टूटता है। प्रोटीन पहले पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइन में टूटता है, फिर छोटी आंत में अग्नाशय रस के पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा जो है छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइन श्रृंखला में टूटता है और कार्बोक्सीपेटिडेज एंजाइम जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कार्बोक्सिल बंधों का जो है जल अपघटन करके जो है अमीनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट देखें तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, यह मुख्य कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं तो यह मुख्य कोशिकाएं। पेप्सिन जो स्रावी कोशिकाएं हैं मुख्य कोशिकाएं होती है आमाशय ग्रंथियों की। तो पेप्सिन एक जो है पाचन एंजाइम है, पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है जिसमें मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित कराया जाता है। पेप्सिन मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियां उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। नेक्स्ट पूर्ण पाचक एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? पूर्ण पाचक एंजाइम का स्त्रावण ये होता है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय पैंक्रियास के द्वारा जो है पूर्ण पाचक एंजाइम का जो स्त्रावण होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। तो फेफड़े, त्वचा और वक्र, तीनों के तीनों जो है ये उत्सर्जी अंग है मानव मनुष्य का। तो केशु कशेरुकियों के विभिन्न उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य। तो वक्र किडनी, जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा और टॉक्सिक को जो है शरीर से बाहर निकालता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा, टॉक्सिक एलिमेंट्स को जो है शरीर से बाहर निकालता है किडनी। त्वचा, स्किन, जो कि जल, खनिज लवण, रेत तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट देखें फेफड़े या लंग्स। तो CO2 एवं जल वाष्प के रूप में जो है शरीर से बाहर निकालता है। CO2 और जल को जो है जल वाष्प के रूप में। नेक्स्ट आंत्र, इंटेस्टाइन, जो कि अनपचे एवं अन्य उत्सर्ज्य पदार्थों को मल के रूप में जो है शरीर से बाहर निकालता है। अनपचे और अन्य उत्सर्ज्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर। यकृत, लीवर, जो कि अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट उत्सर्जन एक है। उत्सर्जन क्या है? तो ये जैविक क्रिया है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का जो है ताप नियंत्रित रखने में जो है पसीने का जो है मुख्य उपयोग होता है। पसीना निकलने से जो है शरीर का सबसे उपयोगी कार्य शरीर का ताप जो है ये नियंत्रित होना है। पसीना जो है निम्नांकित उत्तरों में से निम्न में कौन सा समुच्चय सही है? में B, C और D सही है। तो इधर देख लेते हैं। पसीना जो है ये शरीर के ताप क्रम को जो है कम करता है और उत्सर्जन निकालता है और अधिक पानी की मात्रा को जो है निकालता है। तो तीनों सही है। और त्वचा को साफ करता है, ये गलत है। नेक्स्ट, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वक्र नलिका। हाँ आरिफ। प्रत्येक वक्र का प्रमुख उत्तक तथा अर्थात पेरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी महीनों में अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं के जटिल और ठोस पिंड होता है। वक्र नलिका। प्रत्येक वक्र का प्रमुख उत्तक अथवा अर्थात पेरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी महीन और अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का जो है जटिल और ठोस पिंड होता है, जिसे वक्र नलिका या वक्राणु कहते हैं। यह वक्रों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है गुर्दे का नहीं है? तो गुर्दे का कार्य नहीं है। गुदा जिसे बोलते हैं किडनी, तो इसका कार्य नहीं है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्त्रावण। कौन कौन से कार्य हैं गुर्दे के? तो रक्तचाप का नियमन करना, मूत्र को बाहर निकालना और शरीर के तरलों की अम्लता का जो है नियमन करना। तो ये सब किडनी के कार्य हैं और ये वाला नहीं है, दूसरे नंबर वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का स्त्रावण। तो किडनी के कार्य देख लेते हैं। तो रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना और शरीर के तरलों में जो है अम्ल क्षार का नियमन करना। नेक्स्ट, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में जो है गुर्दे का रोग, किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ये होता है कैडमियम के जो है प्रदूषण के कारण जो है गुर्दे का रोग होता है। कैडमियम जो प्रदूषण है मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। तो कैडमियम प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है, जिसे इटाई रोग भी कहा जाता है। गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो यह है नेफ्रॉन। तो किडनी की जो है कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? तो यह है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसका मुख्य कार्य पहले रक्त का
फिल्ट्रेशन करना, फिर आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषण और शेष दूषित तत्वों का जो है मूत्र से उत्सर्जन कर जो है शरीर में पानी और विद्युत अपघट्य के जो है सांद्रता को नियंत्रण करना होता है। ये होता है नेफ्रॉन का कार्य।